नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से आप अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, इंक्रीज़ कर सकते हैं। किस तरीके से मैं अपने सीक्रेट ट्रिक से अपने आईपीओ जब अप्लाई करता हूँ तो उसमें मुझे 20 से 30% मेरे चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब मैं अगर 10 आईपीओ लगाता हूँ तो उसमें से मुझे 2 से 3 आईपीओ मिल ही जाते हैं। तो कौन सी ऐसी सीक्रेट टिप्स है, उसे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, जिससे आपको आने वाले आईपीओ में अप्लाई करके आप खूब पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग का यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, नेट बैंकिंग में आपका एक ऑप्शन होता है एएसबी को यूज़ करके आप अपनी आईपीओ की एप्लीकेशन को लगाएं। एएसबी नेट बैंकिंग का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पुराने समय में जब आईपीओ आते थे तब जो भी रजिस्ट्रार कंपनी होती थी वो नेट बैंकिंग को ही प्रेफर करती थी, जिसलिए आज भी वो नेट बैंकिंग को ही प्राथमिकता देती हैं। यूपीआई उसके बाद आता है। तो हम नेट बैंकिंग आप वो यूज़ करिए जो आपके डीमैट अकाउंट में लिंक हो। मान लीजिए आपका अपस्टॉक या जीरोधा में कोई डीमैट खाता है, उसमें आपका एसबीआई या पीएनबी का खाता लगा हुआ है, लिंक है, तो उसी बैंक खाते की नेट बैंकिंग से आप उसे आईपीओ को एप्लीकेशन लगाइए। तो दोस्तों, दूसरी बात, मल्टीपल एप्लीकेशन आप नहीं लगाइए। मान लीजिए आपका अपस्टॉक्स में खाता है, ठीक है, आपका जीरोधा में है, आपका एंजल में है, आप एप्लीकेशन अलग अलग नहीं लगाइए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन पेन वाइज होती है। अगर आप अलग अलग एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसमें आपके रिजेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब भी आपको आईपीओ अलॉट होता है तो पेन वाइज होगा, वहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन वो पेन वाइज क्वांटिटी में लाई जाएगी, उसी में क्वांट करी जाएगी। तीसरा क्या है, आपको कितने लॉट का अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, आप रिटेल कैटेगरी में है तो कम से कम आपको सिर्फ एक ही लॉट का अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब आपका ओवर सब्सक्राइब कोई आईपीओ हो जाता है तो उसमें एक ही आईपीओ में जो होता है एक ही लॉट मिलता है। अगर आपको मिलेगा तो एक लॉट मिलेगा, क्योंकि वो ये देखते हैं जितने भी रिटेलर कैटेगरी हैं उन सबको एक एक लॉट तो मिल ही जाए। किसी ने 2 करें 3 करें तो उनको भी एक ही मिलेगी। तो आप कोशिश ये करिए एक ही आईपीओ में एक ही लॉट का अप्लाई करिए, क्योंकि उससे आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फालतू होगा, कोई मतलब का नहीं है। तीसरा क्या ट्रिक्स है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हो, जितने भी हों, 2 3 4 5, उन सभी के आप डीमैट खाता खुलाइए, सभी के आप आईपीओ अप्लाई कराइए। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आपके चांस इंक्रीज़ हो सकते हैं। मान लीजिए 5 फैमिली मेम्बर हैं और पाँचों का आपने नेट बैंकिंग के माध्यम से करा, तो उसमें आपका 5 में से कम एक तो लग ही जाएगा आईपीओ हर हाल में। इससे चांस इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा क्या है, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए किसी आईपीओ का प्राइस बैंड है 100 से 110, तो आपको किस प्राइस बैंड में आईपीओ एप्लीकेशन लगानी चाहिए, उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों, अधिकतर लोग कहते हैं सर हाई प्राइस पे लगाना चाहिए, मान लीजिए 110, जो कि मैंने बताया लोअर 100 और हायर 110। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कोई आईपीओ हाई पे तो खुलता ही है, कभी कभार क्या होता है लोअर पे भी खुल जाता है। वैसे कंपनी ज़्यादातर यही कोशिश करती हैं कि उनके आईपीओ का प्राइस हाई रहे। तो दोस्तों, उसमें आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप एप्लीकेशन लगाते तो उसमें एक बाजू में ऑप्शन होता है कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस का क्या मतलब होता है, जो भी एप्लीकेशन आपकी होगी, मतलब लोअर प्राइस या हाई प्राइस पे जो भी रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा प्राइस, उस प्राइस पे ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन शिफ्ट हो जाएगी और उसी के बिहाफ पे आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रोसेस थे जिनकी मदद से आप अपने आईपीओ के चांस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले क्या है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशन नहीं लगाइए, सिर्फ अपनी नेट बैंकिंग से एक ही एप्लीकेशन लगाइए पैन वाइज। ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर जितने उन सभी का डीमैट खाता खुलाइए, सभी की एप्लीकेशन लगाइए, उसमें दूसरा चांस आपका बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है दोस्तों, प्राइस बैंड कट ऑफ प्राइस पे करिए। ठीक है, इस पर भी आपका चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे ट्रिक्स थे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आप नेट बैंक को प्रेफर करिए। और मान लीजिए आपने, जैसे आपका अपस्टॉक्स में खाता है, ठीक है, आप अपने अपस्टॉक में जो भी आपकी बैंक लेंगे, मान लीजिए एसबीआई है, और आप अपनी एसबीआई से अपने फैमिली मेम्बर का अप्लाई कर रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा दोस्तों, आरबीआई का रूल आ गया। ठीक है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति का डीमैट खाता है उसी के बैंक अकाउंट जो लिंक है उस खाते में, उसी की नेट बैंक को यूज़ करते हुए उस IPO की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ दोस्तों किस तरीके से मुझे IREDA का IPO अलॉट हुआ रिसेंटली मुझे इंडिया आइनॉक्स का हुआ। इंडिया आइनॉक्स में मुझे ज़्यादा गेन नहीं मिला, 43% का ही गेन मिला है, जबकि मेरा IRDA में तो आप जानते हैं पैसा 3 गुना 4 गुना हो गया, पर मुझे सेम डे में बेच के निकल गया तो मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ। तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मुझे मिला, लाइव में दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरा कैनरा बैंक है जो भी मैं IPO अलॉट करता हूँ। इसमें सबसे देखिए आप लास्ट के IREDA का IPO अलॉट का आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। इस तरीके से मुझे IREDA का IPO का अलॉट मिला था। ये सर मेरा पर्सनल खाते से हुआ था। अब मैं अपनी मदर का दिखाता हूँ जिससे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडिया आइनॉक्स का भी मिला था किस्त। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं IPO अलॉटमेंट का डन है इंडिया आइनॉक्स का बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे इन सीक्रेट ट्रिक्स के वजह से ये मुझे 2 IPO अलॉट हुए थे। आने वाले कुछ ही समय में मैं आपको दिखाता हूँ मुझे और कितने IPO अलॉट हुए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी IPO लगा रखे हैं दोस्तों। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो किस तरीके से आपको IPO में अलॉट मतलब एप्लीकेशन लगानी है। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो कि किस तरीके से आपको IPO में एप्लीकेशन लगानी है, जिससे आपके चांस को 0 से 25-30% तक इंक्रीज़ हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली भी वीडियो समय से मिल सके और उस वीडियो से आपको पैसा कमा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।